2001 से मुसलसल मुझे टॉर्चर किया जा रहा था। कुछ ऐसी कौमें हैं और सियासी लोग जो मुझे गलत कामों में लगाना चाहते थे, लेकिन मैंने उनकी डिमांड पूरी नहीं की। और 2009 में मेरा पूरी घर का सामान लूट के मुझे रोडों पे बिठाया और मेरा घर मतलब ख़राब करने में पुलिस वालों का हाथ था। उन्होंने अखबार में 1-2 दिन के बाद एक पासपोर्ट तस्वीर लगा के ये कहा कि ये 7 साल से अड्डा चलाती थी। 13 साल की बच्ची को माँ से अलग करके आज़ादी नहीं दी जाती। मेरी बच्ची की 13 साल की उम्र में इज्जत खराब हुई। आज भी इस्लामाबाद में मुझे यही लफ्ज़ दिया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, और साफ डिजिटल के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान आमना मजीद। आज मैं मिलवाऊँगी आपको एक ऐसी खातून से जो पिछले 10-12 साल से जो है वो इस्लामाबाद की सड़कों पे घूम रही हैं, यहाँ पे रहती हैं। इनका मानना ये है कि इनके साथ बहुत ज़्यादती हुई है, इनकी बेटी के साथ ज़्यादती हुई है, और इनकी क्या कहानी है आइए इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फ़ातिमा चौहान है, मैं कराची की रिहाइश पज़ीर हूँ। और 2001 से मुसलसल मुझे टॉर्चर किया जा रहा था। कुछ ऐसी कौमें हैं और सियासी लोग जो मुझे गलत कामों में लगाना चाहते थे, लेकिन मैंने उनकी डिमांड पूरी नहीं की। और 2009 में मेरा पूरी घर का सामान लूट के मुझे रोडों पे बिठाया, जबकि कराची के हालात इतने नासाज थे कि गोलियों की बारिश हो रही थी। और मैं कराची प्रेस क्लब अपनी 4 साल बच्ची को लेके मैं बेआसरा पड़ी थी। इसलिए बेआसरा पड़ी थी कि न मैं महाजिर थी, ना हज़ारेवाल, ना पंजाबी, ना मरी, ना कश्मीरी, ना वो पटनी, ना कच्ची, क्योंकि ये बलोच, ये कौमें आपस में लड़ती हैं, ख़राबे करती हैं। हम अमन पसंद लोग थे और ये कौमें सियासत में शमूलियत करती है एक के बाद एक। तो हम अमन पसंद कौम के हैं, हम चौहान काठियावाड़ी लोग हैं, जो कि काठियावाड़ी कौम मशहूर है। काठियावाड़ कुरैश जमात है, हमारी 4 बरादरी कराची के हैं। क्यों आपको आपके घर से निकाल दिया? आप जिस तरह कह रही हैं कि आपकी बच्ची के साथ आपको घर से जो है वो आप निकाल। मुझे ये लोग MQM के 90 के लोग आते थे इलेक्शन में खड़ा करने के लिए, तो मैंने कहा कि मैं आपको सपोर्ट करूंगी, ताउन करूंगी, लेकिन इलेक्शन में मैं नहीं खड़ी हो सकती। तो बस इसी तरह यही पार्टी जो है पीपल्स अमन कमेटी बनी, तो इन्होंने कहा हमारा दफ्तर चलाएं। मेरे आगे हाथ जोड़े के आप जैसा कहेंगी वैसा करेंगे। मैंने कहा नहीं, मैं उसूल वाली औरत हूँ, ना किसी पे जुल्म करती हूँ और ना जुल्म होने देती हूँ। आप मेरे साथ नहीं चल सकते। बहरहाल मैं ताउन करूँगी। आपके बच्चे किधर हैं? मेरे बच्चे चित्राल में हैं। उधर क्या कर रहे हैं? आप तो कराची की नहीं हैं। मैं कराची की हूँ और मेरा शोहर कराची में था, शादी हुई, उसके बाद बच्चे लेके चला गया और मेरा घर मतलब ख़राब करने में पुलिस वालों का हाथ था। वो कैसे? क्योंकि मेरे शोहर को गलत रास्ता दिखा रहे थे, शराबें देते थे घर में, वो शराब लाता था, तो इस तरह हमारे बीच इख्तलाफात हुए और इस तरह बस हमारा। याद आते हैं आपको? क्यों नहीं, बच्चों के पास ही मैं गई थी 2008-15 में, बच्चों के पास ही गई थी। और मैं बच्चों के पास जाती थी तो 2008 में मैं पिंडी आई तो एक हज़ारेवाल फैमिली ने, मैं हक निकाह में थी और रिटायर फौजी से शादी करवाने की कोशिश की, जबकि वो जवान बच्चों का बाप था। मैंने इनकार कर दिया। और रिटायर फौजी ने बड़ी कोशिश की, उन हज़ारेवाल को कहा कि इसको आप मनाएं, जो मुँह मांगा लेंगे मैं दूंगा। और मुझे भी कहा जहाँ कहोगी बंगला गाड़ी सब कुछ दूंगा, बहुत यानी मुझ पर जोर डाला। मैंने इनकार किया तो घर गई हूँ कराची और 3 महीने बाद मेरा घर सामान, माए मुबारक के पहले पूरा घर सामान लूट के मुझे रोडों पे बिठा दिया और मुझे एक पोस्टरी बना दिया। पासपोर्ट तस्वीर लगा के मीडिया प्रेस वालों को पैसा दे के, स्पेशल पुलिस दिल्ली स्पेशल वाले थे और ख्वाहिश वाले थे, उन्होंने अखबार में 1-2 दिन के बाद एक पासपोर्ट तस्वीर लगा के ये कहा कि ये 7 साल से अड्डा चलाती थी। तो मैंने जाके अखबार वालों को कहा कि मैं अड्डा चलाती थी तो मुझे प्रूफ दो ना, सबूत दो। ताला तोड़ के मेरे घर से सामान क्यों लूटा? तो अभी जो है वो अब आपकी क्या डिमांड है? आप यहाँ पे आप क्यों बैठी हैं? मेरी कोई डिमांड नहीं है, मैं बच्चों से मिलने गई हूँ। ये कराची प्रेस क्लब के बाहर हमें एदी में 1 महीने कैद किया था और जितना मेरा सामान था, जो मैं कमाती थी और जो मैं कारोबार करती थी, कपड़ा, साबुन, सारे लेडीज़ आइटम वगैरह, वो सारा लेके हमें एदी में कैद करके और एक फ़ाइल के कोने पे ना मुझसे ज़बरदस्ती साइन करवा ली, जबकि मैंने बहुत कोशिश की कि मुझे पढ़ने दें। 4 लेडीज़ों ने मुझे के ना और ज़बरदस्ती साइन करवा ली। अब आपके पास घर नहीं है तो आप यहाँ पे रह रही हैं? नहीं, यहाँ मेरी बच्ची को कब्ज़े करके इन गंदी
और गंदे नेटवर्क ने, गंदी औरतों ने, और मेरे बच्ची को इंजेक्शन लगा के बेहोश, मतलब होश में थी और नी, मतलब उसको होश नहीं था। हाँ, और 5 पेपर पे साइन करवा के उस पेपर पे पुलिस वालों ने ये लिखा था, यानी मेरी बच्ची के तरफ से, कि मैं माँ के साथ नहीं रहना चाहती, और मुझ पे मतलब कीचड़ इल्ज़ामात उल्टे सीधे लगाए थे। और अब मेरी बच्ची को 3 बच्चों की माँ बना के, और मेरी बच्ची को भी मार डाला गलत डोज दे के। और लड़के ने वो अपनी बहन को टिकटॉक में अपनी बहन को मेरी बच्ची के साथ रख के कैफ़े शेफे ले जाता था, और अपने दोस्त के साथ ही सेटिंग करवा के। आप जो है वो अपनी बच्ची को जो है वो लेना चाहती हैं? मेरी बच्ची की सेटिंग करवा के तलाक दे के तो उस फैमिली में कब्जे करवा दी। तो ये कौन सा तरीका है? मेरी बच्ची के लिए, मेरे लिए हम पर इतने जुल्म होते हैं, लाखों का सामान लूटा जा रहा है, और हर जगह मुझ पे हाथ उठा रही है। कराची प्रेस क्लब के बाहर रहते जाजी कुछ बिकने वाले, यहाँ इस्लामाबाद में मेरा पूरा टेंट लेके गए कि ये रेंजर की 2 गाड़ियों के सामने 80 साल बूढ़े ने जूता निकाला, गालियाँ दी है। तो ये कौन सा तरीका है इस इस्लामी मुसलमान मुल्क में? और ये अदालती जो गलत और झूठे फैसले, लेडीज़ हो के वो कहती है कि तुम माँ नहीं हो, और बच्ची को 13 साल की उम्र में आज़ादी दी जाए। तो ये किस तरह की ना ये लेडीज़ जजें फैसला करती है? ये कौन से अदालती फैसले? क्योंकि 13 साल की बच्ची को माँ से अलग करके आज़ादी नहीं दी जाती, जबकि मेरी बच्ची नेक फरमा बरदार, और वो कहते हैं खुसरे भी कि इसको इसकी ज़िंदगी जीने दो। क्यों? जबकि मेरी बच्ची नहीं जीना चाहती। आपको अपनी बच्ची जो है वो याद आती है, बेसिकली आप अपनी बच्ची को जो है वो लेना चाहती हैं, आपके साथ रहे वो? जाहिर सी बात है, मेरी बच्ची मैंने माँ बन के, बाप बन के पाला, उसको अच्छा माहौल, अच्छी तरबियत दी है। जब मेरी बच्ची पहले मुझे इन कामों में डालना चाहते थे, मॉडलिंग वगैरह, तो लड़कियां लेके बंगला बना देते हैं। MQM के जो थे सारे ज़िम्मेदार वगैरह, सेक्टर इंचार्ज, यही कहानी, मैंने ये ऑफ़र कबूल नहीं की, तो यही कहानी मेरी बच्ची को टिकटॉक में और मॉडलिंग और ये ड्रामा, ये क्या है इस मुल्क में? तो फोर्सें क्या कर रही है? मेरा बार बार कारोबार तबाह कर रहे, घर सामान लूट रहे, तो ये फोर्सें क्या कर रही है? और 2009 से मुझे किसी मुसलमान, किसी औरत ने, किसी वुमेन राइट्स ने और किसी NGOs ने ना मेरा केस उठाया, ना मेरे साथ कोई मदद की। मेरी बच्ची अगवाई 15 रातें में यहाँ बैठी थी, मेरे कपड़े फट रहे थे, किसी ने मुझे एक जोड़ा नहीं दिया। तो मैं इस इस्लामी और मुसलमान मुल्क से, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी पाकिस्तानी हूँ और मुझे मेरे मुल्क से बहुत प्यार है। मैंने अपना घर बार लुटाया, मैंने अपनी बच्ची का लहू बहाया। मेरी बच्ची की 13 साल की उम्र में खराब हुई। मेरे साथ पुलिस वालों ने किया, 3 बंदों के साथ करवा के, और मुझे कहा कि निकाह करो गंदे लोगों से, महाजिरों से, MQM के लड़कों से। मैंने इनकार कर दिया तो मुझे और का लफ्ज़ दिया, और आज भी इस्लामाबाद में मुझे यही लफ्ज़ दिया जा रहा है। मैं कोई चीज़ लेने जाती हूँ बाज़ार में, वहाँ भी चप्पल निकाल के मुझे मारा पीटा जाता है। मेरी बच्ची अगवा हुई तो रमज़ान चांद रात पे सारी फैमिली पंजाबियों ने मिल के मेहराबादी में मेरे दरवाज़ों पे हमले किए, जूते और पत्थर मेरे दरवाज़ों पे। तो ये क्या तमाशा है? और फोर्सें इतनी हो चुकी है कि इनको गैरत नहीं है। फोर्सों ने अपने मुफाद का सोचा। फोर्सें शादी और कोई काम ही नहीं है। ठीक।